एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां लाहौर भी आपका हो, कराची भी और ढाका भी। ना रेड क्लिफ लाइन हो, ना रेफ्यूजी कैंप्स, ना 1947 का खून, और शायद ना ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 जंग। लेकिन क्या ये एक आइडियल यूटोपिया है या अनस्टेबल सुपर स्टेट? आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे, अगर इंडिया और पाकिस्तान कभी डिवाइड ही नहीं हुए होते तो साउथ एशिया आज कैसा दिखाई देता। द इकोनॉमिक पावर हाउस दैट कुड हैव बीन। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश का कंबाइंड जीडीपी आज लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स है। लेकिन वर्ल्ड बैंक और ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट जैसे थिंक टैंक्स का कहना है कि अगर ये तीनों कभी डिवाइड ही ना हुए होते तो इनका जीडीपी आज आराम से 9 से 10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होता। पाकिस्तान के पास फर्टाइल लैंड्स हैं, इंडस बेसिन जहां दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, और इसके अलावा पाकिस्तान के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। वहीं अगर देखें तो बांग्लादेश दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर है, और इंडिया के पास आईटी, फार्मा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सनराइज सेक्टर्स हैं। तो सोचिए, ये सब कंबाइन हो जाएं तो साउथ एशिया बना होता है एशिया का इकोनॉमिक इंजन। और रीजनल ट्रेड, जहां 60 कंट्रीज के बीच ट्रेड सिर्फ 5% है, वहां यूरोपियन यूनियन के अंदर ये 60% से ज़्यादा है। एक यूनाइटेड इंडिया पाकिस्तान होता तो अमृतसर से लाहौर तक ट्रेन चलती, कोलकाता से ढाका तक हाईवे होता, और मुंबई से कराची तक डायरेक्ट शिपिंग कॉरिडोर्स। मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक यूनिटी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। इंडिया के पास डीआरडीओ, इसरो जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक पोजीशन और इंटेलिजेंस है। सोचिए, ये सब एक मिलिट्री कमांड में होता। यूनाइटेड इंडिया पाकिस्तान की मिलिट्री होती वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इन मैन पावर, combined nuclear arsenal over 300 warheads, and regional dominance across Arabian Sea, Indian Ocean and Bay of Bengal। और ये सबसे इम्पोर्टेंट वॉर्स ही नहीं हुए होते 1947, 1965, 1971 और 1999। ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होते। करोड़ का डिफेंस बजट एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होता। द कल्चरल एक्सप्लोजन दैट नेवर हैपेंड। आज जब भी आतिफ असलम की आवाज़ या गुलाम अली की गज़ल बजती है, दिल भर आता है। इमेजिन कीजिए कि लता मंगेशकर और मेहदी हसन साहब एक ही स्टूडियो में गाना गाते हैं। अमिताभ बच्चन और शान शाहिद एक ही फिल्म में होते। एक क्रिकेट टीम जिसमें बाबर आजम और विराट कोहली ओपनिंग करते, और इंडो पाक राइवलरी एक इंटरनल डोमेस्टिक लीग का हिस्सा होती, लाइक IPL। अगर पार्टीशन ना हुआ होता तो मिलियंस ऑफ फैमिलीज कभी अलग नहीं होते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन फेस्टिवल्स एक साथ मनाए जाते हैं। लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल मिलकर साउथ एशिया का बिगेस्ट इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म बनता है। बट व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग? लेकिन ये भी सच है कि पार्टीशन एक पेनफुल सॉल्यूशन था, एक इवन बिगर क्राइसिस का। ब्रिटिश राज के टाइम कम्युनल राइट्स 1940 में अनकंट्रोलेबल हो गए थे। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 को 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए अकेले कोलकाता में। जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी का आइडिया इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगा कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेटिक इंडिया में डाइल्यूट हो जाएगा। अगर एक कंट्री बनता तो कम्युनल राइट्स सिविल वॉर में बदल सकते थे, और एक फेडरल सेक्युलर सिस्टम बनाना जिसमें हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन सब इक्वल हों बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता। पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बीच मिसट्रस्ट हो तो गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट कोलैप्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, पास्ट चेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन उससे कुछ सीखा ज़रूर जा सकता है। यूनाइटेड इंडिया और पाकिस्तान का ड्रीम अब सिर्फ हिस्ट्री का व्हाट इफ क्वेश्चन बन चुका है। लेकिन शायद फ्यूचर में हम एक शेयर्ड साउथ एशियन आइडेंटिटी क्रिएट कर सकें, जहां जंग नहीं पीस हो, जहां हेट नहीं हार्मनी हो, और जहां डिवाइड एंड रूल नहीं यूनाइट एंड राइज हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।